हेलो। हाँ जी, हेलो सर। हाँ, आपका नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल कय्यूम है। अच्छा, अब्दुल जी, जी। कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं सर, आप सुनाइए। हम भी बहुत अच्छे हैं। बताइए, क्या समस्या है आपको? समस्या हमारा ये है सर कि हम नवादा जिला से रहने वाले हैं, जिसवा क्षेत्र हम्म। गांव में रहते हैं, ग्रामीण में। हम्म। तो हम लोग घर बनाए हैं, तो घर जो है मालिकाना जमीन है। मालिकाना जमीन है, ठीक। जी जी, तो मालिक तो पहले सब जो है गांव छोड़ छोड़ के शहर पकड़ लिए। हाँ, गांव गांव छोड़ में छोड़ के बच्चे सर नहीं। पकड़ लिए। जी। हम्म। तो उस दौरान जो मतलब जमीन जोत रहा था किसान लोग, तो वो किसान लोग जो है पैसा ले लेके मालिक को दिया। और आया भी और कुछ जमीन लिखा भी, लेकिन हम लोग प्रदेश में रहने वाले थे, हम्म। हम लोग नहीं गांव में मौजूद रहने की वजह से नहीं लिखा पाया। नहीं लिखा पाया, हाँ। जी, तो उस दौरान रह गया। फिर कई बार हम लोग गांव आए गए, बोले भी जो हम्म। जमीन जोत रहा था उसको, तो बोले ठीक है मालिक आवेगा, लिखा जाएगा। ऐसा बोल बोल के बहुत दिन हो गया। बाद में मालिक मर गया। हम्म। फिर जो है मलकीनी बच गई, जो जमीन जो है मलकीनी के नाम पे है, परवा सिन्हा। हम्म। तो उनके पास हम लोग कुछ साल के बाद गए, रांची में रहती थी। अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी तो हम अभी हैदराबाद में। हैदराबाद में प्रॉपर पूरे फैमिली के साथ रहते हैं या नहीं नहीं, आप? हम लोग कमाने खाने वाले हैं। यानी फैमिली आप, सब हाँ, हम आप गाँव में। प्रदेश में खटते हैं यानी काम करते हैं, और गांव में जी। पूरे फैमिली है। और आप हाँ जमीन जो है मतलब मालिक से खरीदे थे। मालिक बोले तो राजा महाराजा टाइप के, जो जमींदार टाइप में जो हाँ, राजा महाराजा थे, जमींदार। या जी जमींदार हो या वो व्यक्ति राजा के कोई वंश हो या राजा हो, उस टाइप का आप जमीन खरीदे हुए थे। जी। कब ये जमीन खरीदे हुए थे? जमीन खरीद के लगभग 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। वो जमीन जो है आपको जो जो व्यक्ति जो आपको जमीन लिखा, वो कौन थे? हाँ, लिखा नहीं है, तो ऐसा ही है। मतलब किसान जो जोत रहा था गांव में, हम्म। तो वो किसान के हाथ से हम लोग जमीन लिए। तो वो किसान जो है ना, बीघा 2 बीघा बेच के मतलब पैसा मालिक को जाके देता था। अच्छा, मालिक आके लिख देता था। यानी मालिक नहीं भेजता था। वो मालिक क्या था? जमींदार थे या राजा थे, या राजा का कोई वंश थे? नहीं, जमींदार थे। जमींदार थे। तो उनका जो है कोई, समझिए एक प्रकार से कोई व्यक्ति है, वो वो बेचते थे और उनको पूरे पैसा ले जाके वो मालिक को देते थे, यानी जमींदार को वो देते थे। हाँ, जमींदार भी आता था मतलब बीच बीच में और लिख देता था। लिख देता था। जी। किस प्रकार से लिखा था? 30 साल पहले का बात है। 30 साल हो गया हम लोग को, 30। 30 साल पहले ये जमीन लिखा हुआ था, वो लिखे थे वो। हाँ हाँ, तो हमरा तो अगल बगल और कुछ जमीन लिखाया, लेकिन हम जो है ना उस गांव में नहीं रहते थे, दूसरा गांव में रहते थे। वहां जाके मतलब जान पहचान था, उसके जरिए से पैसा दिए थे। हाँ, हाँ, हमको घर जब बनाना रहा, तो जो जमीन का पैसा लिया था वो हमको नाप के दिया, पुलिस मालिक आवेगा लिखा जाए। हाँ। तो फिर मालिक तो आया नहीं, मालिक मर गया। फिर मलकिनी बच गई। तो मलकिनी के पास फिर हम लोग जो है रांची में गए, तो उस वक्त बहुत बीमार थे। आप जमीन का पैसा दिए, आप जमीन लिखवाए नहीं, सोई ना। हाँ यानी आप जो है जमीन का पैसा दे दिए, आप जमीन का रजिस्ट्री नहीं करवाए। जी। और आपके पास समय नहीं था, आप बाहर खड़ते थे तो, और आते थे जाते थे, और बोलते थे आज कल इसी समय में, मतलब इसी दौरान जो है उनका वंश में जो लिखे थे वो भी देहांत कर गए, और उनका बीवी भी देहांत कर गए। मतलब जो पैसा हाँ लिए थे, जी। जमीन तो लिखाया ही नहीं कभी आपका। नहीं। तो वो मौखिक रूप से आपको बेच दिया, लिखित रूप से नहीं बेचा। यही ना आपका प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। तो आप वो जमीन जो है अभी सारे पेपर वगैरह किन के नाम से शो करता है? अभी तो मालकिन के नाम पे है, परवा सिन्हा। परवर सिन्हा के नाम पे है। तो ये हमको ये बताइए, वो वो जमीन किस रिकॉर्ड में है? गैर मजरूआ मालिकाना में है कि गैर मजरूआ आम में है? नहीं, गैर मजरूआ में नहीं है, मालिकाना में है। मालिकाना में उनका जो लिमिट है, उस लिमिट में से ही वो बेचे, मतलब आपको दिए थे। जी।
अच्छा, तो वो अभी क्या हो, मतलब आप जो है उस जमीन का जो है रजिस्ट्री करवाना चाहते तो उसको वंश को पकड़िए। वो जमीन का अधिकार किसी को न किसी को तो होगा ना वंश के, यानी कोई भी व्यक्ति होंगे उसके वंश का। मतलब अब उनका जो है ना बेटा भी था, वो भी मर गया। हाँ, तभी कौन बचा हुआ है उसके फैमिली में, यानी उसके वंश में? पोती है, पोती बचे हुई है। पोता है, पोती है। तो बीच में 6 महीना पहले उसका पोती जो है जो हम लोग को टॉर्चर किया था। क्या बोले थे? पैसे का डिमांड कर रहा है कि इतना पैसा लगेगा। कितना पैसा का डिमांड कर रहे हैं वो? वो 1.5 लाख का डिमांड कर रहा है सर। हम लोग मजदूर आदमी है। 1.5 लाख का डिमांड करा कि 1.5 लाख रुपया दो तब जाके कोर्ट में जाके रजिस्ट्री करेंगे, यानी रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचेंगे हम। हाँ। तो अच्छा ये है, लेकिन वो बोल रहे हैं हम लिख देंगे, सही ना? हाँ। आप पैसा दिए थे तो कुछ लिखित तौर पे कुछ करवाए थे ऐसे कि मौखिक रूप से सीधे दे दिए थे? गांव में अपनी बिरादरी जोत रहा था, वही पैसा लिया तो कुछ लिखित तो दिया नहीं। फिर घर बनाने लगे, उस टाइम भी बोला कि भाई लिखवा, अरे आवेगा मालिक लिखा जाएगा, तुम घर बना लो, काहे टेंशन लेता है। फिर हम लोग घर बना लिए। कितना जमीन है? 1 कट्ठा है सर। 1 कट्ठा जमीन है जी। अच्छा, अभी उस जमीन का कीमत कितना होगा? अभी वही 3-3.5 होगा। 3-3.5, जिसमें आप 30 साल पहले कितना पैसा दिए थे इनको इस जमीन के? तो सर 4,000 दिए थे। 4,500 दिए थे। जी। और लिखित रूप में कुछ नहीं लेता? आपके पास तो कोई ऐसे कागजी कुछ है ही नहीं, मौखिक रूप से अभी चलता है, सब लिखित रूप में चलता है। कोर्ट तो आपको सबूत मांग करेगा लिखित रूप में। हाँ, जो व्यक्ति पैसा लिया है वो अभी बोल रहे हैं कि हम पैसा लिए हैं, आपके फेवर में है? जिसको जो जोत रहा था, जिसको हम लोग पैसा दिए, वो अभी जीवित है। जीवित है तो वो आपको वो कबूलता है कि पैसा दिए हैं और पूरे इतना ही पैसा में जमीन इनको दिया गया मौखिक तौर पे? हाँ, वो तो गवाह है ना सर, जो दिया है हम लोग को नाप के जमीन, तो वो तो है। उसको बोलते हैं तो बोलता है कौन निकालेगा घर से, हम है ना जी, हम उसको पैसा दिए हैं तब ना। मालिक हमको बोला नाप के देने जमीन, हम सबको नाप के दिए जमीन। अच्छा, हमको ये बताइए, वो जमीन अभी पड़ता है, यानी खाली पड़ा हुआ है, या उसपे घर उर बना लिए हैं आप? नहीं, पोख्ता घर बना। क्या बोले? पूरा घर बना हुआ है। तो टेंशन मुक्त रहिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी जो है ना, कितने साल से रह रहे हैं उस जमीन पे? उस जमीन से पे जो है ना करीब 28 साल हो गया है। टेंशन मुक्त रहिए, कुछ नहीं वो कर पाएगा। दूसरी बात, हुआ सर्वे में, उस जमीन का सर्वे कैसे होगा? तो जमीन का जो पेपर है, रिकॉर्ड है, उनके नाम से है, तो सर्वे तो वो करवा लेंगे अपने नाम से, पेपर वगैरह। उनको बात कीजिए, विचार कीजिए, आपसी सहमति से उसको काम करवाइए, ठीक ना? और पैसा का जो डिमांड कर रहे हैं, उसको लोभ आ गया उस जमीन पे, समझ गए? और सर्वे, हाँ सर्वे कर रहा है, तो आपका जो आपके तरफ से पूरे एक काम पक्का है, वो काम आपको साथ देगा, क्योंकि उस जमीन पे आप घर बना के कब्जा बनाए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी वो कुछ कर नहीं पाएगा, आपको घर से बेघर नहीं कर पाएंगे। आपको नेगेटिव यानी आपके लॉस आपका यहाँ है कि आपको जमीन का ठोस पेपर नहीं है, और नहीं पेपर वो बन रहा है, तो वही आपके, हाँ आपका कमजोरी है। तो उसका राशन कार्ड भी करीब 20 साल से राशन कार्ड भी मेरा है। 20 साल से राशन कार्ड है, ठीक है, उस जमीन का एड्रेस के अनुसार, तो वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। ऐसे भी घर बना लिए हैं और इतना दिन रह लिए हैं, तो काफी है। तो देखिए उनको, हाँ जमीन का पेपर वगैरह जो है ना ऊपर बना लेंगे, लेकिन कब्जा तो आपका ही रहेगा। और कानूनी तौर से भी जो है ना, जिस हिसाब से मौखिक रूप से वो काम किए हैं, आप कुछ पंचनामा वगैरह नहीं बनाए थे उस समय? होता है ना कि गांव घर में पंचनामा वगैरह बना लेता है। नहीं हुआ था, वही बार था कि मालिक आवेगा लिख देगा। फिर मलकिनी के पास हम लोग रायती गए, बहुत बीमार था, तो उसका बेटा बोले कि हम ऐसा हालत में नहीं जाने देंगे। कैसे जाने दे, बीमार है, बिस्तर पे, कुछ हो जाएगा। तो फिर हम लोग लौट आए। हालांकि कोशिश हम लोग किए लिखवाने के लिए, मालकिनी के नाम पे जमीन है, मालकिनी को लाने गए। हम लोग बोला भाई कार रिजर्व करते हैं, ले जाते हैं, सही सलामत पहुंचा देंगे। हाँ। लेकिन उसको ले जाने नहीं दिया, नहीं ले जाने दिया। तो तो फिर इनको पैसे का लालच हो गया। फिर उसका बेटा भी बीच में मतलब पैसे का डिमांड किया। अच्छा रुपया दो, यानी, हाँ यानी कहने का मतलब ये सब शुरू से ही माइंड में ये सब चल रहा था, उस कारण से
बहाना वगैरह के साथ साथ जो है बाद में वो भी मांग किया और ये भी सब मांग कर रहा है। हाँ। देखिए आपका जो है ना, अगर कागज का बात करेंगे तो आपका पोजीशन आप ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घर से बेघर नहीं कर सकता है और घर से बेघर कर ही नहीं सकता। 28 साल से उस जमीन पे रह रहे हैं, ठीक ना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बात रहा पेपर का, तो उनको बोलिए कि ऐसे भी जो है वो जमीन का जो है पेपर जो है ना, सर्वे, सर्वे में आप भी फॉर्म भरिएगा, समझ गए? सर्वे में आप भी फॉर्म भरिएगा। एक सर्वे में एक पत्र होता है, पर पत्र 2 स्वघोषणा पत्र के नाम से उसको जाना जाता है, उस भरिएगा। उसमें जो है ना ये चीज को एक जो है उसमें रहता है कि इस जमीन पे क्या है कैसे है, तो उस जमीन का जो है ना बता दीजिएगा कि मौखिक तौर पे बेचा गया है, ठीक ना, मौखिक तौर पे बेचा गया है, लेकिन उसको उतना वो वैल्यू देंगे नहीं, लेकिन उसमें दे देंगे कब्जात व्यक्ति के रूप में आपका नाम वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। कब्जा है तो यही होगा। अगर आपसी सहमति से वो करते हैं तो उनको बोलिएगा कि तुम आपसी सहमति से जो है मेरा जो है जाके रजिस्ट्री कर दो, ठीक ना, रजिस्ट्री कर दो। लेकिन जो है सर्वे वगैरह वो भी करवाएगा, तो वो जमीन जो है, देखिए अगर दिया तो दिया, सुनिए ना, अगर दिया तो दिया, नहीं तो उस पर केस कर दीजिएगा, ठीक ना, यही है उपाय। और जब केस कर, सुनिए ना, अभी बोलिएगा कि आप जो है हमको रजिस्ट्री करिएगा कि नहीं करिएगा, हम तो जमीन पे रह रहे हैं, मेरा घर बना हुआ है, ऐसे भी कानूनी तौर पे उस पर हमारा अधिकार बन ही गया है, लेकिन आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप पे केस करेंगे, ठीक है, और जमीन हो जाएगा विवादित। ऐसे भी उस जमीन का सर्वे होगा नहीं, उसके नाम से भी नहीं होगा, तो न्यू खतियान बनेगा ही नहीं, तो इसमें विवादित में आ जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, यही आपके पास चारा है। आपसी सहमति से अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो ये कीजिएगा। और आपसी सहमति आप देख लीजिए कि किस प्रकार आप दोनों आदमी करें, वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। मतलब आपसी सहमति जो होता है ना कि चलो कुछ खाने पीने के लिए ले लो, हो सकता है आपके माइंड में ये चलता है, तो हम वो सब तो नहीं बोलेंगे। अपना आपसी सहमति कुछ हो, अगर उससे कोई नुकसान ना हो और आपसी सहमति से आप को भी अच्छा हो जाए और उनको भी हो जाए, वो कर सकते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे हम आपको यही सलाह देंगे कि वो आप कब्जा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात पेपर है, तो सर्वे वो अपने नाम से कराने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये वो गलत कर रहा है, वो लोभ हो गया, आपका पैसा का डिमांड कर रहा है, जबकि मौखिक रूप से वो बेच चुका है आपको 30 साल करीब, आप ही बोल रहे हैं 30 साल पहले उसका वंश बेच चुके हैं। तो उस पर अगर नहीं मानेगा तो मानेगा, नहीं तो केस डाल दीजिएगा, विवादित हो जाएगा। केस नंबर के साथ सर्वे में वो लिख दीजिएगा कि केस नंबर डेट के साथ और सर्वे के फॉर्म में, और डाल दीजिएगा। वो सर्वे होगा, मतलब समझिए वो रुक जाएगा, सर्वे वगैरह नहीं होगा, ठीक ना। विवादित जमीन का सर्वे नहीं होता है, होगा तो उसमें वो भी मेंशन किया जाएगा, क्योंकि जब तक जजमेंट आएगा नहीं तब तक उस जमीन का सर्वे नहीं किया जाएगा। जजमेंट पेपर मांग करेगा अगर जजमेंट हो जाता है सर्वे टीम, समझ गए। तो आपके गांव में ग्राम सभा लगा है? नहीं, अभी तो नहीं, 20 तारीख के बाद सुन रहे हैं सर। वो भी अभी 2-3 महीना कैसे होगा? अभी तो धान गेहूं सब लगा हुआ रहेगा, तो अभी सर्वे होगा कैसे? आप देखिए, सर्वे ये 1 महीना 1.5 महीना का नहीं, पूरे साल चलेगा, साल से भी ऊपर चला जाएगा, समझ गए। और गाँव में मुखिया भी बोला है, गांव का मुखिया भी हमारे बिरादरी का है, और उन्हीं का भाई पहले जमीन बेचा था। तो उससे मशवरा लिए थे, तो बोले टेंशन नहीं लीजिए, जब जो है सर्वे होने लगेगा गांव में तब आपको खबर करेंगे। अच्छा, अब्दुल जी ये बताइए, हम जो आपको बोले हैं ये समझ में आया कि नहीं? नहीं, समझ में आ गई है सर। जो बोले हैं बस वही करना है। इससे जो हमको जरा यही से दिल में जो है न लग रहा था कि क्योंकि उसके पास कागज है, तो वो भी तो कुछ न कुछ करवे करेगा। तो टेंशन मुक्त एक ही इलाज है, आपके नाम से अगर रजिस्ट्री किया तो किया, उसको बोलिएगा, नहीं तो केस डाल दीजिएगा, उस जमीन का सर्वे नहीं होगा। जब तक जजमेंट नहीं आएगा होगा तब तक सर्वे नहीं होगा। कानूनी तौर पे वो आपका ही जीत होगा, समझ गए, क्योंकि उस जमीन पे कब्जा बना है, आदमी गवाह है, ठीक ना। उस आदमी को केस डाल दीजिएगा, गवाह के तौर पे रख लीजिएगा। क्या पूरा हिंदू मुसलमान मोहल्ला पूरा गांव जो है गवाह है। टेंशन मुक्त रहिए। आप क्या दिक्कत है आपको? बस ज्यादा बोलेगा केस डालिए, ठीक ना। आप जो है वो वाला जमाना नहीं रहा कि किसी को कोई दबा देगा, ठीक ना।
और अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं इस कंटेंट के रूप में इसको हम सोशल मीडिया पे डाल दें, जिससे आदमी भी जाने कि ये व्यक्ति बैठे हुए नहीं है, और जितना कमजोर समझ रहे उतना कमजोर ये है नहीं, ये कहीं भी पहुंच सकता है। हालांकि जो है ना सर, हाँ 6 महीने पहले जो है उसका पोती से हम लोग से बात हुआ था। तो पैसे का मतलब हम लोग तो चाह रहे थे कि देखिए सहयोग से हो जाए तो बेहतर है। हम उनको भी समझाया कि देखिए आप भी कुछ लेकर के कर लीजिए, काहे के लिए कोर्ट मुकदमा में जाइएगा, आप भी परेशान हम भी परेशान। तो उन लोग जो है उनका पिताजी मतलब 1 लाख का डिमांड किया था, समझ। तो हम लोग बोला सर गरीब आदमी है कहाँ से करेंगे, फिर भी देखते हैं कोशिश करेंगे। और उस दौरान वो मर गया है ना, काम रुक गया। फिर इन लोग बोल रहा है कि नहीं 1.5 लाख पिताजी बात किए है, तो 1.5 लाख दीजिए तो हम लिखेंगे। हम बोले नहीं होगा। तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, अगर 1 लाख में आप लोग आते हैं तो आइए कोर्ट में लिख दीजिए, हम लोग दे देंगे। कर्जा गुवाम करें जो भी करें सहूलत से कर लेंगे। तो नहीं तैयार है, बोलता है नहीं हम आवेंगे गाँव, घर खाली करना पड़ेगा, जमीन छोड़ना पड़ेगा, ऐसे वैसे धमकी दे रहा था। बोलिएगा हाँ आप हमको, अभी सबसे बड़ा कानून है ठीक ना, कानून के हिसाब से मौखिक रूप से मेरे पास गवाह है, पूरे गांव गवाह है, हम आप पे केस डालेंगे। और आपको अगर कानून से ज्यादा पावर है आपके पास तो ठीक है, आइए हमको बेघर से बेघर कर दीजिए, ठीक ना। और कानून है, कानून संविधान से बड़ा, भारत के संविधान से बड़ा आज तक कोई नहीं हुआ है, नहीं होगा, ठीक ना। तो टेंशन मुक्त रहिए, आप उस पे रहेंगे, कोई घर से बेघर नहीं करेगा। कुछ भी होगा कानून का सहारा लीजिएगा, जो भी होगा सर्वोपरि हमारे देश का कानून है, कानून के अनुसार होगा। जी सर, ठीक है। मैं भी फोन पे न्यूज वगैरह देखते रहता था कि 12 साल के बाद प्रतिकूल कब्जा हो जाता है, उसको कोई नहीं निकाल। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इस वजह से हम बोला नहीं जरा एक बार आप लोग से भी मशवरा ले लें। हम समझ गए, आप डर गए सर्वे के वजह से कि सर्वे में उसके नाम से पेपर बन जाएगा। जी हमको वही डाउट हो रहा था कि उन लोग के पास तो कागज होगा तो उन लोग भी तो कोई कदम उठावेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कदम उठाने से पहले आप कदम उठा लीजिएगा कुछ ऐसा, अगर आपसी सहमति से बात हुआ तो हुआ, नहीं तो कानून का सहायता लेके लीगल तौर पे आप अपना जो बोले हैं सो काम कर दीजिएगा। ये जो है आपका ही जीत होगा, टेंशन मुक्त रहिए, क्योंकि आप सब गवाह है क्या है नहीं है, बाद में लोभ लालच, हर जमीन का रेट ऐसे ही बढ़ता है, जमीन का रेट बढ़ता है। अगर कुछ मौखिक रूप से कुछ और बात के हैं, समय बीतने के बाद कुछ और बात कर रहे हैं, तो समय के साथ हर चीज में बढ़ोतरी होता है। तो जमीन है तो उसमें तो होगा ही निश्चित रूप से कीमत में। चलिए ठीक है, और हाँ आप संतुष्ट हैं और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे। नहीं ठीक है सर, आप इतना मशवरा दिए, बहुत अच्छा मशवरा दिए, अब इत्मीनान हो गए हम। हाँ टेंशन मुक्त रहिए, और आप जो है ना आपका हर तरह से मजबूत है, और सर्वे में उसके नाम से रोकने के लिए तरीका बता दिए हैं कि किस प्रकार आप रोकेंगे, ठीक ना। जी जी ठीक 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 है, बहुत अच्छा, ठीक है सर, ठीक ठीक ओके ठीक। ओके। देखिए ये व्यक्ति का केस कितना, कोई व्यक्ति थे जमींदार टाइप के व्यक्ति, कोई व्यक्ति क्या किए, इससे जमीन बेच दिए, यानी जो खेती जो है उपजाऊ जो करते थे, अपना जो भी है जौन मजदूर के रूप में थे या जो भी थे, उनका खेत जो जोतता था, उस व्यक्ति के से मतलब उस व्यक्ति को बोला गया कि जमीन हम बेचेंगे और जो लेना चाहता है ले। इसमें से एक व्यक्ति ये थे खरीदने वाले, और ये ज़मीन खरीदे, पैसा भी दिए, और पैसा देने के बाद वो बोले हम लिख देंगे। आजकल करने के कारण वो बाहर चले जाते थे, जो बाहर से आज बोलते थे तो आजकल बोलते थे, वो फिर बाहर चले जाते थे, ये ऐसे करते हो गया समय लंबा। और जब जो एक समय आया तो वो बोलने लगा कि तुमको जो है ना और पैसा देना पड़ेगा, यानी 4,500 में बेच लिया और बोला 1.5 लाख रुपया और देना हो, और वो इस पैसा उनसे मांगने लगे। लिखित तौर पे कुछ किए नहीं, रजिस्ट्री तुरंत करवाए नहीं, मौखिक रूप से सारा चीज़ चल रहा था। बाद में जाके डिमांड किए, वो डिमांड किए, वो मर गए, फिर उसका बेटा डिमांड किया, पहले खुद डिमांड किए, फिर बेटा डिमांड किया, फिर पोता पोती सब डिमांड कर रहा है, जिसका अधिकार जो बनता है। उसलिए कभी भी कोई भी ज़मीन खरीदें तो ज़मीन का पैसा दें तो आप सारा
लीगल काम करवाएं, आप एग्रीमेंट बनाएं, उसमें हर चीज़ को मेंशन करें, क्लियर कट बताएं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति है, आधार कार्ड, एड्रेस, हर एक चीज़ उसमें लिखना है। जितने बार पेमेंट करेंगे उसका सिग्नेचर करवाना है, और ज़मीन लेने से पहले उसका नापी और सीमांकन करवा लेना है। और जैसी पेमेंट दे तुरंत रजिस्ट्री करवाइए। मौखिक रूप से ज़मीन नहीं खरीदिएगा, नहीं तो कभी भी आपके हाथ से वो जा सकता है। घर बना लिए हैं तो जाना तो संभव नहीं है, बहुत सारे लीगल हैं, सो आपका अधिकार उस पर हो जाता है, लेकिन फिर भी परेशानी होगा, जिसमें क्या होगा, टेंशन होगा, एनर्जी बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो ये सब बचाने के लिए आपको करना है। पैसा भी बर्बाद होता है, केस फौजदारी में पैसा तो थोड़ा बहुत बर्बाद होता ही है ना, इसलिए ये सब ध्यान रखिए। आप बोलेंगे सर आप बताने वाले कौन हैं, तो पेशे से हम अमीन भी हैं और वकील भी हैं, दोनों काम एक जगह हो जाता है। जिसको ज़मीन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराना होता है, अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद ही बात होगा इस प्रकार, और इस प्रकार बात होता है। अगर अच्छा रहता है तो उसको हम सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं उनसे पूछने के बाद, नहीं तो अन्यथा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, अमीन का यहाँ ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से, पूरे बेसिक से एडवांस। अमीन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिलेगा और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन यहाँ से आप बन जाते हैं। इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जो नंबर दे रहा है इस नंबर पे आप लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। वो नंबर हो सकता है बिजी ज़्यादा बताए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, थोड़ा समय के बाद हो सकता है आपको रिप्लाई मिल जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बस इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, ऐसा काम किसी को नहीं करिएगा, नहीं किसी को करने दीजिएगा अगल बगल में। जय हिंद।